हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, आपके क्लास 10 के हिंदी का आज हम लेखक, लेखिका और कवि और कवित्री का नाम याद करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों का कवि का नाम है ना, कवित्री का नाम या फिर आपके लेखक, लेखिका का नाम डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, आज हम बहुत ही ट्रिकी माध्यम से आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं और याद करवाने वाले हैं। जी हां, आप 5 से 8 मिनट में आप लोग इसको याद कर लोगे और कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि लेखिका, लेखिका का नाम और आपके कवि और कवित्री का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपके कृतिका से लिया गया चैप्टर है आपका माता का आंचल, है ना। माता का आंचल ये चैप्टर है और इसके जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सी पूजन सहाय है। कौन है? सी पूजन सहाय। देख सकते हैं यहां पर शिव पूजन सहाय है। अब देखिए इसको कैसे आप ट्रिक से याद करेंगे, इसको आपको कैसे ट्रिक से याद करना है ये देखिए। ट्रिक ये है कि देखिए इस व्यक्ति का नाम है शिव, है ना। इस व्यक्ति का क्या नाम है? शिव नाम है। और इसकी माता मर चुकी थी। जी हाँ, इसकी माता जो है मर चुकी थी। तो ये क्या करते थे? शिव जी जो है ये पूजा करते थे। क्या करते थे? पूजा करते थे अपनी माता का। सुबह सुबह डेली वो पूजा करते थे और याद करते थे। जी हाँ, याद करते थे अपनी माता का आंचल का, कि हमारी माता जो है कैसे अपने आंचल में छुपा लेती थी। जी हाँ, जब हम डर जाते थे, जिस तरीके से यहाँ पे डरे हुए हैं हम, हमारी माता कैसे अपने आंचल में छुपा लेती थी। तो इसका ट्रिक हमने क्या बताया कि शिव जी जो है ये सुबह सुबह अपनी माता का पूजा करते थे। याद रहेगा क्यों पूजा करते थे? क्योंकि उनकी माता मर चुकी थी और वो अपने माता के आंचल को याद करते थे। तो यही है ट्रिक, आप लोग याद अच्छे से कर लीजिएगा कि माता के आंचल का जो लेखक है वो कौन है? शिव पूजन सहाय, है ना। आपके पास तो ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ट्रिक अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे, साना साना हाथ जोड़ी। देखिए ये अगला चैप्टर आपका साना साना हाथ जोड़ी। और इस चैप्टर के जो लेखिका है वो कौन है? मधु कंकरिया। क्या है? मधु कंकरिया। देखिए इस स्त्री को देखिए कितना सुंदर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये मधु खाती है। ट्रिक क्या है? याद रखिएगा कि ये मधु खाती है और बहुत ही सुंदर हो गई है। और ये इतना ज्यादा मधु खाती है कि सबको हाथ जोड़ जोड़ कर कहती है कि मुझे मधु दिला दो। बस मधु में एक शर्त है कि कंकर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कंकर नहीं होना चाहिए। मधु खा खा करके ये स्त्री देखिए कितनी प्यारी हो गई है। ठीक है, ट्रिक है, बस ट्रिक के जैसा ही लेना है इसको, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा, है ना। मधु कंकरिया जो है साना सानी हाथ जोड़ी का जो है ये इसकी लेखिका है। याद रखेंगे आप लोग, मधु कंकरिया, क्योंकि इस स्त्री को मधु बहुत पसंद है और ये हाथ जोड़ जोड़ करके सबसे बोलती है मुझे मधु दिला दो, बस कंकर उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी ट्रिक से आप लोग को इसका याद हो जाएगा। आगे देखते हैं यहां से आपका क्या है? पद है ना। क्या है? पद है। और पद का आप लोग कवि को कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। पद का जो कवि है आपके सूरदास हैं। याद रहेगा, पद के कवि सूरदास। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक समझो, है ना। ट्रिक से आप इसको कैसे याद करोगे? तो देखिए ये जो सूरदास है ना, ये जो व्यक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है ना, पैदल चलते हैं। क्या चलते हैं? ये जो व्यक्ति हैं ये पैदल चलते हैं। देखिए पैदल चल चल करके कितना सूख गए हैं, देख रहे हैं कितना सूख गए हैं। ये पैदल चलते हैं और इसका पता है सुर बहुत अच्छा है। जी हाँ, ये गाते बहुत अच्छा है। देख सकते हैं कृष्ण जी कैसे गाना को कितने ध्यान से सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? देखिए कितने ध्यान से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका जो सुर है ना बहुत अच्छा है, ये गाते बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज है कि ये पैदल चलते हैं और पैदल चल चल के क्या हो गए? ये सूख गए। तो याद रहेगा कि पद का जो कवि का नाम क्या है? सूरदास है। ठीक है, आप लोग ज्यादा मत हंसिएगा, लोट पोट हो जाएंगे, आप लोग का पेट दर्द देने लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत इंटरेस्ट करने वाले हैं। जी हाँ, अभी आप लोगों को हम इतने अच्छे अच्छे कहानी बताने वाले हैं ना कि आप लोट पोट हो जाओगे और हंसते हंसते सभी का आप लोग याद कर लोगे। क्या है अगला आपका? राम लक्ष्मण संवाद। देखिए इसको कैसे याद करोगे, है ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस चैप्टर के जो कवि हैं कौन है? तुलसीदास है ना। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए राम लक्ष्मण कहां चले गए थे? जंगल चले गए थे कि नहीं? वनवास चले गए थे, जंगल चले गए थे। और जंगल में क्या था? एक कुटिया बनाए थे। देख सकते हैं आपका नीचे पीछे क्या है? कुटिया है ना। और कुटिया में ये राम लक्ष्मण परशुराम ये वहां पे रहते थे।
और मेरे प्यारे बच्चों, कुटिया के आगे जो होता था तुलसी होता था। यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधा है, ये तुलसी का पौधा, और वो राम लक्ष्मण सीता जो है उस तुलसी का पौधा को सुबह सुबह डेली पूजा करते थे। याद रहेगा, राम लक्ष्मण क्या करते थे? तुलसी की पूजा करते थे। याद रहेगा ना। ये कुटिया पीछे देख रहे हो, और कुटिया के आगे ही क्या था? एक तुलसी का पौधा था, और राम लक्ष्मण सीता क्या करते थे? तुलसी का पौधा पूजा करते थे। इस तरीके से याद हो जाएगा कि राम लक्ष्मण जो है, इसके जो कवि हैं कौन है? तुलसीदास है। आशा है मुझे ये भी याद हो गया होगा। आगे देखते हैं उत्साह, जो कि अट नहीं रही है। अब देखो ये अगर इसको आप याद करना चाहो, है ना, इसको याद करना चाहो, उत्साह अट नहीं रहे, क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो ये उत्साह जो है अट नहीं रहे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम से ही पता चल रहा सूर्यकांत। क्या है? सूर्यकांत। ये इतना मोटा है, इतना मोटा है, इतना मोटा है कि वो अट भी नहीं रहा है। जी हाँ, देख लीजिए, वो अट भी नहीं रहा है ना। ये अगर आप अपने घर में कोई उत्साह भी मनाओगे ना, तो अगर इसे आप बुला भी लोगे ना, तो ये अटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सूर्यकांत जो होता है बहुत मोटा होता है। तो याद रहेगा कि सूर्यकांत जो है बहुत मोटा था, जिसके कारण वो अट नहीं रहा था। चाहे आप कोई भी उत्साह पे बुला लो, है ना, आप अपना शादी भी कर लोगे ना, तो भी आप लोग अगर इसको बुलाओगे तो भी वो अटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना सूर्यकांत बहुत मोटा है। याद रहेगा, ट्रिक भी याद हो गया। उत्साह अट नहीं रही, इसका लेखक कौन, इसके जो कवि कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे ये देखिए, यह दंतुरित मुस्कान। हो भाई, क्या बात है, मुस्कान देख रहे हैं कैसे मुस्कुरा रहा है। यह दंतुरित मुस्कान, एक लड़की थी दीवानी सी, मस्तानी सी, है ना, और लेकिन उस लड़की की जो आगे की जो दांत था वो टूटा हुआ था। आगे की दांत जो था वो टूटा हुआ था। ठीक है। अब आप लोग, एक कहानी याद होगा आप लोगों को, करण अर्जुन का। देखे हो ना फिल्म करण अर्जुन, सलमान खान और शाहरुख खान का। देखिए ये दोनों में करण और अर्जुन था। ठीक है, ट्रिक याद रखिएगा। करण और अर्जुन में जो है ना, जो अर्जुन था ना, उस लड़की से काफी प्यार करता था। कौन से? वो जो प्यारी सी लड़की थी, लेकिन थोड़ा सा दांत टूटा हुआ था, जो कि अर्जुन को नहीं पता था। अर्जुन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका दांत टूटा हुआ है। लेकिन गलती से करण क्या किया था ना, इस लड़की के दांत को देख लिया, बोला भाग अर्जुन। जब दांत टूटा हुआ देखा ना, तो एकदम बेकार लग रही थी, बोला भाग अर्जुन, भाग अर्जुन, भाग। तो इस तरीके से आप क्या याद रखेंगे कि जो यह दंतुरित मुस्कान जो है ना, ये क्या है? नागा अर्जुन है। देखिए, अर्जुन दंतुरित मुस्कान, है ना, जिसका दांत टूटा हुआ था। मुस्कान करने वाली लड़की, दांत लेकिन टूटा हुआ था, तो करण कहते हैं भाग अर्जुन भाग। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, यह दंतुरित मुस्कान के जो कवि हैं ये नागा अर्जुन है। क्लियर है? आगे देखते हैं संगतकार। देखिए ये संगतकार का मतलब क्या होता है? संगतकार का मतलब होता है कि जो मुख्य गायक के साथ देने वाले जो गायक होते हैं, उसी हमको हम लोग क्या कहते हैं? संगतकार। हम लोग कैसे भी याद है। अब संगतकार जो है, ये सिर्फ मंगल को गाते हैं। जी हाँ, जो गाने वाले व्यक्ति है ना, ये बिल्कुल मंगल को गाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि संगतकार के जो कवि जो है ये मंगलेश डबराल है ना। क्यों? क्योंकि ये संगतकार जो है ना, संगीत गाने वाले सिर्फ मंगल को गाते हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेताजी का चश्मा। क्या है? नेताजी का चश्मा। और इस लेखक का क्या नाम है? स्वयं प्रकाश। अच्छा बताओ, एक बात मुझे बताओ कि चश्मा कब लगाते हो? जब स्वयं का प्रकाश चला जाता है। जी हाँ, जब स्वयं का प्रकाश चला जाता है तो आप क्या करते हो? चश्मा लगाते हो। तो याद रहेगा। और चश्मा कौन लगाते हैं भाई? नेताजी, नेता लोग लगाते हैं चश्मा। और कब लगाते हैं? जब उसका स्वयं का प्रकाश चला जाता है। याद रहेगा, नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। जब स्वयं का प्रकाश, खुद का प्रकाश जब चला जाता है आंख से, तब हम लोग क्या करते हैं? चश्मा लगाते हैं। कौन लगाते हैं? नेताजी लोग लगाते हैं, है ना, और हीरो बनते हैं। आगे देखो यहाँ पे बाल गोविंद भगत, है ना। क्या है? बाल गोविंद भगत। देखिए इसका जो लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखिए बाल गोविंद भगत, बाल का मतलब होता है बाल मतलब बाल होता है, गोविंद है ना, गोविंदा जैसा बाल, है ना। हम लोग क्या थे बचपन में, हम लोग जब सोचते थे कि बड़ा होंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे? गोविंदा के जैसा बाल रखेंगे। कैसा रखेंगे? गोविंदा के बाल के जैसा रखेंगे। लेकिन उधर से मम्मी आती है, हम लोग गोविंदा जैसा बाल कटा के आते हैं सैलून से, मम्मी आती है और ले तमाचा ले तमाचा ले तमाचा मार, है ना, पूरा धाकड़ तरीके से मार। तो बोलते हैं कि एकदम वृक्ष के जैसा बाल कटा लियो। कैसे कटा लियो हो? वृक्ष के जैसा बाल कटा लियो, राम के जैसा कटाओ। जी हाँ, कैसा काम कटाओ? राम के जैसा कटाओ।
ये कौन कहती है? मम्मी कहती है। तो बाल हम लोग को गोविंदा के जैसा ना कटा करके कैसे कटाना है? राम के जैसा कटाना है, वृक्ष के जैसा नहीं कटा देना है। तो देखिए ये व्यक्ति जो है राम वृक्ष कितने अच्छे से बाल को कटा लिए। इसी तरीके से मम्मी बोलती थी कटवाने के लिए, है ना, बाल जो है गोविंदा के जैसा ना रखने के लिए, वृक्ष के जैसा ना रखने के लिए, राम के जैसा रखने के लिए। तो याद हो जाएगा इस तरीके से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनवी अंदाज क्या है? लखनवी अंदाज, और इसके लेखक जो है कौन है? यशपाल। देखो इस व्यक्ति का नाम है यश। क्या नाम है? यश। यस सर। आप लोग के स्कूल में किसी का यश नाम होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, है ना। तो यशपाल, यशपाल जो है ना, ये क्या है ना कि बड़ा लखनवी अंदाज के आदमी है ना। ये क्या है? बड़ा लखनवी अंदाज, एकदम ऐश मौज करना चाहते हैं। यस जो है ऐश मौज करना चाहते हैं। क्या करना चाहता है? ऐश मौज करना चाहता है, एकदम लखनवी अंदाज में घूमना चाहता है। झारखंडी आवाज में अंदाज में नहीं घूमना चाहता है। ये कैसे घूमना चाहता है? लखनवी अंदाज, है ना। तो कौन व्यक्ति थे वो? यस थे। यस थे, जो कि यस जो है, यस से क्या हो गया? एस। यस जो है ऐश मौज करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? ऐश मौज, है ना। तो ऐश मौज करना चाहते थे, और कैसे घूमना चाहते थे? लखनवी अंदाज में। कैसा? लखनवी अंदाज में, झारखंडी अंदाज में नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी याद हो जाएगा आपका। यस व्यक्ति लखनवी अंदाज में। आगे देखते हैं। एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, और यहां पे क्या है? मुन्नू भंडारी। इसके जो लेखिका है मुन्नू भंडारी। इसको कैसे आप याद करोगे? तो ट्रिक यही है कि मुन्नू है ना, मन्नू है ना, मन्नू, मन्नू से आप याद रखना मुन्नी। क्या याद रखना? मुन्नी। बजरंगी भाईजान कितने लोग देखे हैं? उसमें आप लोग मुन्नी को देखे होंगे जरूर। लेकिन मुन्नी जो है ना अब बुढ़ी हो गई है। क्या हो गई? मुन्नी बुढ़ी हो गई मेरे प्यारे बच्चों। तो बुढ़ी हो गई है, तो अब क्या है कि वो अब बहुत कहानी लिखती है। जी हाँ, और वो क्या है? कहानियों का संग्रह बना देती है। जी हाँ, और बोलती है एक कहानी यह भी। मुन्नी क्या करती है? कहानी लिखती है। क्योंकि बजरंगी भाईजान वाला मुन्नी जो है ना बुढ़ी हो गई है, और बुढ़ी हो गई है तो वो क्या है? अब बहुत कहानियां लिखती है। तो याद रहेगा ऐसे? बोले जी सर याद रहेगा। नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत। तो इसको कैसे याद रखोगे? ये क्या है? यतीन्द्र मिश्र। इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ठीक है, 5 दोस्त थे। जैसे मान लो कि आप लोग 3 या 4 5 दोस्त होंगे, जो भी होंगे। चलो मान लो कि ये 5 दोस्त थे, है ना। कितने दोस्त थे? 5 दोस्त थे। और इन्होंने कहाँ चला गया? खाना खाने के चल गया। कहाँ खाने चल गए? खाना खाने चल गए होटल। कहाँ चल गए? एक होटल। और होटल में इतना अच्छा इबादत किया गया ना, जी हाँ बहुत अच्छा इबादत किया। यहां तक कि मिस्री भी दिया गया उन लोगों को। सोचो, हम लोग को तो रेस्टोरेंट में दिया जाता है ना मिस्री, लेकिन उन लोगों को ना होटल में मिस्री दिया गया। नौबत खाने, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 9 व्यक्ति कर देना, है ना। 9 व्यक्ति, देखो 9 लोग थे। 9 लोग कहाँ चले गए? खाने के लिए चले गए। और खाने में इतना अच्छा इबादत किया गया, एकदम रुमाल दिया गया, है ना, हाथ पोंछने के लिए रुमाल दिया गया, खाने के लिए बोतल दे दी, पानी पीने के लिए बोतल दिया गया, और यहाँ तक के लास्ट में मिस्री भी दिया गया। इबादत मतलब बहुत अच्छा से किया गया। तो याद रहेगा 9 लोग खाने के लिए इबादत, 9 लोग खाने के लिए गए जिसमें इबादत बहुत ज्यादा हुआ, और मिस्री तक ये दिया गया। तो यतीन्द्र मिश्र इससे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और है आपका, क्या है? संस्कृति। देखिए इस व्यक्ति को अगर आप ध्यान से देखें, संस्कृति चैप्टर का है, और संस्कृति चैप्टर के जो लेखक है वो कौन है? भंदत आनंद कौशल्यान। ठीक है, तो देखिए ये संस्कृति चैप्टर, देखिए नाम से पता चल रहा है भाई ये कल्चरल आदमी है। ये देखिए, देखिए वेशभूषा से इसके समझ में आ रहा होगा कि ये कल्चरल आदमी है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? आनंद। क्या नाम है? आनंद, है ना, आनंद। और आनंद मठ जाते हैं ये, है ना, क्योंकि ये मठ जाते हैं। क्यों जाते हैं मठ? क्योंकि ये संस्कृति के व्यक्ति हैं, ये कल्चरल आदमी है ना। तो याद रहेगा संस्कृति से कि आनंद मठ जाते हैं, कौशल्यान ऐसा करके है ना आप लोग का वर्ड। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और ये भंदत आनंद कौशल्यान हो जाएगा इसका। याद रहेगा आनंद व्यक्ति जो है ये संस्कृति को बहुत अच्छे से मानते हैं, और आनंद मठ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आनंद मठ जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग आत्मकथ्या। ठीक है, ये आपके कविता से लिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए आत्मकथ्या, कवि जयशंकर प्रसाद। इस व्यक्ति का नाम है शंकर। क्या नाम है इसका? शंकर नाम है। ठीक है, और ये क्या है? प्रसाद। जी हाँ, जब ये आत्मकथ्या इन्होंने लिखा, जब क्या लिखा इन्होंने? आत्मकथ्या लिखा इन्होंने, तो उसमें क्या हुआ? उसको बहुत ज्यादा प्रसाद मिला, है ना। याद रखेंगे शंकर, है ना, जयशंकर, शंकर व्यक्ति जो थे, ये अपना आत्मकथ्या लिखे तो इन्हें बहुत सारा प्रसाद दिया गया। क्या दिया गया? बहुत सारा प्रसाद। तो ऐसे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए लास्ट है आप लोग का, मैं क्यों लिखता हूं, और इसके जो आपके लेखक है क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यंगार। ठीक है, तो इसको आप लोग बस ऐसे याद रखना, मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं।
मैं इसलिए लिखता हूं कि मुझे हीरा मिले। जी हाँ, हमें क्या मिले? हीरा मिले। क्या मिले हमें? हीरा मिले, है ना। याद रखेंगे कि मैं क्यों लिखता हूं। अब आप अपने मन से ख्याल सोचो कि मैं मुझे हीरा मिले, डायमंड मिले और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा लेखक बन जाऊं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को हम सारा ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करा दिए। अब आप लोग को भी अगर कोई भी चैप्टर का अगर ट्रिक याद है कि अपने से आप जोड़ सकते हो, तो आप उस ट्रिक को जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अगले वीडियो में उसे कोशिश करूंगा उस ट्रिक को अपनाऊं। ठीक है, चलिए फिर आप लोग को उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। और वैसा ऑप्शन रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो ऑप्शन से आप लोग उसमें जो आप लोग का ट्रिक ध्यान में आएगा बस तुरंत मार देना टिक, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।